अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से ठीक हैं। कनाडा के हवाले से आज मैं मालूमात दे रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। कनाडा के हवाले से मुख्तलिफ लोगों को आपको आते होंगे जी, जॉब्स कर ले कनाडा में, इतने पैसे दे दें कनाडा चले जाएंगे, इतने पैसे दे दें, कंफर्म जॉब है, पैसे दे दें, बस पैसे आके जमा करवाएं, डन पे है, जाएंगे ही जाएंगे। अगर ऐसी कोई भी मंजन आपको बेच रहा है तो थोड़ा सा जो है फुल स्टॉप लगाएं, अपनी रिसर्च करें। माशाल्लाह तमाम तर लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो पढ़े लिखे लोगों का सबसे पहला काम होता है रिसर्च करना। रिसर्च करें, अपनी जो है एक एनालिसिस करें, उसके बाद जो है अपना एक हाथ में डिसीजन लिया करें, चीज़ों को जाने के होता कैसे है। कनाडा में डायरेक्ट वर्क परमिट जो है ना पाकिस्तानियों के लिए कोई नहीं है, जहाँ तक एज़ पर द रिसर्च से, ठीक है। डायरेक्ट कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़ास कोई पॉलिसी नहीं है। जॉब्स हैं ओवरऑल, आप विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको विजिट वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा जाना है, ठीक हो गया। कनाडा जाने के लिए आपको किसी को कोई पासपोर्ट कहीं पर नहीं देना, किसी को कुछ भी नहीं करना, किसी एजेंट ने आपका वीज़ा नहीं लगाना, किसी जो है कंसल्टेंट ने आपका वीज़ा नहीं लगाना। वीज़ा लगाना है सिर्फ और सिर्फ कैनेडियन एम्बेसी ने, उनके पास ये सारा का सारा इख्तियार मौजूद है, चाहे वो लगा दें चाहे वो ना लगाएं। आप सिर्फ अपना केस तैयार कर सकते हैं, द ओनली थिंग। चाहे आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं, ठीक हो गया, नंबर 1, या अगर आपके पास एम्प्लॉयर का लेटर मौजूद है, एम्प्लॉयर का लेटर अगर आपके पास मौजूद है तो वो वहाँ से लेबर इम्पैक्ट एनालिसिस है, उनका एग्जैक्ट से मुझे एब्रिविएशन याद नहीं आ रही है, ठीक है, LIM है उसको बोलते हैं कनाडा का, लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस, LMIA। वहाँ से क्लियर होने के बाद कनाडा में अगर आपके पास एम्प्लॉयर लेटर मौजूद है, एम्प्लॉयर वो उसको क्लियर करेगा। अगर आपके पास एम्प्लॉयर लेटर मौजूद है, आप उसकी बेस पे जा सकते हैं, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं। 3 जगह है, 3 डेस्टिनेशन है। कनाडा इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। दुनिया भर से लोग कनाडा जाना चाहते हैं, रिफ्यूजी के लिए जाना चाहे कनाडा, हर बंदा जो कनाडा जाना चाहता है, जिसको नहीं भी पता रहा कुछ, वो भी कनाडा जाना चाहता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? तीनों प्रोसेस में ना आपको अप्लाई ऑनलाइन करना, कोई पैसे आपको जो है कहीं पर भी डायरेक्ट फिजिकली किसको नहीं देने। एजेंट और कंसल्टेंट का क्या रोल होगा? एजेंट या कंसल्टेंट आपको सिर्फ गाइड करेगा एज अ टेक्नोक्रेट, जिस तरह कि वकील आपको गाइड करता है ना, ठीक है, वो आपको गाइड करेगा और वो गाइडेंस के पैसे लेगा। चाहे इमिग्रेशन लॉयर है, चाहे कंसल्टेंट है, चाहे टेक्नोक्रेट है, ठीक है। प्रोसेस ये है, अगर आप कनाडा में अप्लाई करते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपर्ली फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना केस तैयार करना है। केस तैयार करने के बाद आपको जो है सबमिट करवाना है। सबमिशन के बाद आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद एक असेसमेंट आती है। असेसमेंट अगर हो जाए तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये भी पॉसिबल है कि 10 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट आपका वीज़ा लग जाए। ये भी पॉसिबल है कि 10 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट आपका वीज़ा ना लगे, ठीक है। ये जो कहना कि जी 50 लाख 1 करोड़ जो आपका लग जाएगा कनाडा चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए कनाडा जाने के लिए भी स्टेटमेंट। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जितनी भी रेलेवेंट जो साइट्स हैं वो जॉब्स की साइट्स हैं, स्टडी वीज़ा की साइट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको विजिट करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फॉर्म फिल करें। फॉर्म अगर खुद फिल नहीं कर सकते, अगर नहीं आता, आप मत करें फॉर्म फिल, आप हमसे रब्ता करें, हमारी एडवाइस ले लें, हम आपको जो है फॉर्म फिल करवाने में हेल्प कर देंगे। नंबर 1, फॉर्म फिल करवाने के बाद आपका पूरा केस चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, जस्टिफाइड होनी चाहिए सारी बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें आप हमें भेजेंगे, हम इसको एनालाइज करवाएंगे अपने कंसल्टेंट से। अगर तो कंसल्टेंट कहेगा कि हाँ वीज़ा लग सकता है तो हम आपका केस लेंगे। अगर कंसल्टेंट कहे नहीं वीज़ा नहीं लग सकता, हम आपका केस नहीं लेंगे, वो उसी वक्त पता लग जाएगा। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें आप भेजें। इन 3 चीज़ों के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अगर अप्लाई करना चाहिए तो आप फॉर्म फिल करें। खुद नहीं फिल कर सकते, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, हम आपको फॉर्म फिल करने में हेल्प करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद पूरा केस आपका तैयार करके आपको सारा का सारा केस ऑनलाइन ही सबमिट करवाना है। फिर आपको इस्लामाबाद या लाहौर से अपना बायोमेट्रिक करवाना है। फिर वीज़े के लिए अगर आपके पास फाइनल कॉल अगर आपको आती है वीज़ा असेस ऑफिसर की जानिब से, अगर इंटरव्यू ज़रूरी हो तो लिया जाएगा, नहीं तो ना सही। जो फीस होगी सारी की सारी वो आपको खुद सबमिट करवानी है। एम्बेसी की जो फीस है वो आपको सबमिट करवानी है। 300 कैनेडियन डॉलर फीस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन में आगे से गुजरी होती हैं, याद नहीं रहता मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। जो जेन्युइन फीस है आपने वो एम्बेसी में जमा करवानी है। ओवरऑल जो है अगर आपके पैसे मजीद लगते हैं फॉर्म फिल करने में, अगर आप एडवाइस लेते हैं आपके वहाँ पैसे लग सकते हैं। अगर आपको केस तैयार करने में आप कंसल्टेंट की एडवाइस लेते हैं, कंसल्टेंट को कहते हैं आपका केस तैयार करें, तो वो आपसे पैसे ले सकते हैं। ये 2 चीज़ें जहाँ पे आपको पैसे लगने हैं, बाकी आपके कोई पैसे नहीं लगने हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट जैसी भी है आप उसको जो है प्रॉपर भेजें। आप उसको जस्टिफाई करने के ही बेसिकली मेजर स्किल है ही यही कि आपने इस पर्टिकुलर अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। वो जस्टिफिकेशन अगर बिल्कुल बेहतरीन है आपका वीज़ा लग सकता है, अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लग सकता। दिस इज़ द ओनली थिंग। ये जो आपको बेंचमार्क है, जो ब्रिज है, आपको वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। कनाडा जाना चाहते हैं ज़रूर जाएँ, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लें। सारे बेसिक जितने भी लिंक्स मौजूद थे हमारे पास, जितनी हमारी रिसर्च में लिंक्स मौजूद थे डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, आप खुद भी जो है इसको विजिट कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों के लिए अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।